अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सोर के तहत आएंगे। इस अरसे के दौरान बुर्ज सोर वाले अफराद को अपने असूलों पे कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बहुत सारी मामलात में फ़ैसला लेने के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने के हवाले से आपको अपने असूलों पर अपनी हदें जो आपने मुकर्रर की हुई थी, उनसे हट कर फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं, उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने अंदर कुछ मुफ़ाद परस्ती का एलिमेंट भी शामिल करना पड़ेगा। लोगों के साथ मामलात को लेकर चलने के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, कुछ संगदिल बनना पड़ेगा, कुछ मुफ़ाद परस्ती का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। इसके बगैर आपके मामलात जो हैं वो इतनी आसानी से तय पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल आपकी जो आदत है, आपकी जो रूटीन है, उससे हटना आपके लिए इतना आसान ना होगा, फिर भी आपकी कोशिश होगी कि किसी का बुरा ना हो और मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से तय पा जाएँ। आपके ज़हन में फिर भी ये सोच कायम रहेगी कि इन मामलात को किसी अच्छे तरीके से तय किया जाए। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज शोर वाले अफ़राद अपने घरेलू माहौल, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको रिश्ता तो मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन रिश्ते के मामलात के हवाले से ख़ासे मीन मेख में पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से जो है वो मामलात और बात जो है वो आगे चलने के इम्कानात कम ही नज़र आते हैं। इसीलिए अगर आपको इस अशरे के दौरान रिश्ते के हवाले से बात चलानी है, तो बहुत ज़्यादा मीन मेख में और नखरों में और इन मामलात में उलझनों में पड़े बगैर मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है, ताकि ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप सवारी वग़ैरह पर इखराजात करते नज़र आ रहे हैं। अपनी मकान वग़ैरह की ख़रीदारी की, सवारी वग़ैरह की ख़रीदारी की ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी सेहत के हवाले से भी ख़ासे फ़िक्रमंद रहेंगे, और इसके अलावा वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि प्रैक्टिकली जितना ये सोच रहे हैं, उतना ये करने की भी ज़रूरत है। जिस जगह पे ये सोच रहे हैं कि इनको अप्लाई करना चाहिए, जो स्टेप ये सोच रहे हैं कि इनको लेने चाहिए, इनको चाहिए कि अमली तौर पर भी उनको कर डालें। क्योंकि इनके अंदर कुछ सुस्ती और काहली का अंसर भी शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अक्सर मामलात में ये डिले लाते हुए नज़र आएँगे। मतलब उन मामलात के हवाले से सोचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनको अमली तौर पर करते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती दिखाई दे रही है। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस सिलसिले के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आती नज़र आ रही है। हुकूमती अदारों, आला अफ़सरान से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इनसे वाबस्ता कोई काम है, तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होने की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह वो अफ़राद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, कोई वज़ीफ़ा पूछना चाहते हों, अपना मसला डिस्कस करना चाहते हों, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त कीमती अशिया की खरीदारी के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नास का और सूरह फलक का। 3-3 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक गंदुम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 11 और 19 मई की है। बुर्ज सोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।